हेलो अंशी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग को कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया था। वांग जी तुरंत वुयिंग को वेस्ट से पकड़ता है। वुयिंग उससे कहता है हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। वांग जी कहता है हाँ वुयिंग, इस वक्त एम्बुलेंस को कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो समय से नहीं पहुँच पाती। वांग जी सोचता है कि वो खुद ही वुयिंग को हॉस्पिटल तक लेकर जाएगा। कार में बैठते ही वांग जी कहता है मैं जल्दी से वेंचिंग को कॉल करता हूँ, वो हमें बता पाएगी कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। वुयिंग को एक बार फिर बहुत ज़्यादा पेन का एहसास होता है। वो वांग जी का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है लंचा ये फिर से हो रहा है, तो इसे लेबर पेन कहते हैं। मैं कैसे झेल पाऊँगा, मैं तो मर ही जाऊँगा लंचा। हम क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रहा। वांग जी उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है वुयिंग मेरी बात सुनो, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, कुछ भी नहीं होगा। वांग जी एक बार फिर वेंचिंग को कॉल ट्राई करता है। इस बार वेंचिंग पहली बार में ही उठा लेती है। वांग जी उससे कहता है वो लेबर में है, मैं क्या करूं वेंचिंग। वेंचिंग कहती है जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, मैं भी पहुंच रही हूं। वांग जी केयरफुली ड्राइव करता है और एक हाथ से उसने वुयिंग को पकड़ा हुआ था। वांग जी उससे कहता है वुयिंग तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। वुयिंग घबराते हुए कहता है हाँ हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे और फिर वो लोग मेरा पेट काटेंगे, है ना रंजा। वांग जी कहता है वेंचिंग इंचार्ज है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी और बेबी का भी, तुम्हें ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी। वुयिंग कहता है शिट लंचा, हम कितने डम है, हमने पहले इस बारे में कुछ भी बात नहीं की। हमारा प्लान क्या था, हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है। वांग जी उससे कहता है मेरे पास प्लान है। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है मुझे पता था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। अचानक से वो फिर से वांग जी के हाथों को ज़ोर से पकड़ लेता है और लिप बाइट करने लगता है और उससे कहता है ये फिर से शुरू हो रहा है, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, क्या ये लेबर पेन इतनी जल्दी जल्दी होता है लंजा। फाइनली वो लोग हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। वांग जी तुरंत कार से बाहर निकलता है और वुयिंग की भी कार से बाहर निकलने में मदद करता है, पर वुयिंग को एक और कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया था। वुयिंग दर्द से चिल्लाने लगता है तो वांग जी उससे कहता है वुयिंग तुम्हें कार से बाहर आना होगा। वुयिंग कहता है लंजा अपनी डिलीवरी से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वांग जी उससे बाहर निकालने में मदद करता है और एक व्हील चेयर पर बिठाता है। वांग जी कहता है मैं सुन रहा हूँ वुयिंग। वुयिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है मैं अपनी डिलीवरी से पहले तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लंजा। शायद तुमसे बहुत पहले से प्यार करता आया हूँ, तब से ही जब से ये कर्ज वाली चीज़ हुई थी। वांग जी का दिल ये सुनकर एकदम सॉफ्ट हो गया था। वो भी वुयिंग से बहुत सारी बातें करना चाहता था, पर उसका दिमाग उससे कह रहा था वुयिंग अभी लेबर में है, बेबी अभी आने वाला है, अभी वुयिंग को अंदर ले जाना ज़रूरी है। वुयिंग कहता है मुझे पता है लंजा, ये सब कहने के लिए ये बहुत ही बुरी टाइमिंग है, पर मैं तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहता था, तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है। लंजा क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। वांग जी उससे कहता है हाँ वुयिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वुयिंग कहता है ओह गॉड लंजा, मुझे आज तक क्यों पता नहीं चला, क्या तुम प्लीज़ मुझे अभी किस कर सकते हो। वांग जी एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करता, वो वुयिंग को नेक से पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। तभी अचानक वेंचिंग वहाँ आ जाती है और उन दोनों को देखकर कहती है तुम दोनों ये कर क्या रहे हो, ये हॉस्पिटल है। जैसे ही वो दोनों अलग होते हैं वुयिंग एक बार फिर दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी वेंचिंग दो नर्स को वुयिंग के पास भेजती है। वो दोनों वुयिंग को उठाने में मदद करती हैं। वुयिंग कहता है लंजा मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो वो दोनों नर्स कहती हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज़ हिम्मत रखो। वांग जी वुयिंग का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी वेंचिंग कहती है उसे जल्दी अंदर ले जाओ, हमें इसकी सर्जरी करनी होगी। वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है तो वेंचिंग कहती है हमें उसे एनेस्थीसिया देना होगा, तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं होगा वांग जी। वांग जी कहता है पर मैं वहाँ तक तो उसके साथ चल ही सकता हूँ ना। वेंचिंग कहती है ठीक है, तुम्हारे पास थोड़ा ही टाइम है। वांग जी तुरंत वुयिंग के पास आ जाता है और फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। वुयिंग को बेड पर लेटा दिया जाता है। उसका पूरा फेस स्वेटी हो गया था, दर्द की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी वांग जी उसके पास पहुंच जाता है। वुयिंग उसे देखकर कहता है थैंक गॉड लंजा, तुम यहाँ हो। वांग जी उससे कहता है मैं यही हूँ वुयिंग, और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, वेंचिंग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। तभी वेंचिंग अंदर आ जाती है और वांग जी से वेटिंग रूम में इंतजार करने के लिए कहती है। वांग जी वेटिंग रूम में चला जाता है जहाँ बिल्कुल साइलेंस था। अभी वो अपने ब्रदर को कॉल कर सकता था, वुयिंग के भाई बहनों को कॉल कर सकता था, पर उसके दिमाग में सिर्फ वही बातें चल रही थी जो वुयिंग ने उससे कही थी।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ लंचा। बार बार उसके दिमाग में यही घूम रहा था और अब वो बस अपने बेबी के आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ टाइम बाद वेंचिंग बाहर आती है। वेंचिंग के लिए तो ये बहुत कम समय था, पर वांगजी के लिए जैसे उसने घंटों इंतज़ार कर लिया था। वेंचिंग मुस्कुराते हुए वांगजी से कहती है, अंदर आकर अपनी डॉटर से नहीं मिलना चाहोगे? वांगजी के फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वेंचिंग तुरंत उसे अंदर लेकर आती है। हुइंग अंदर सोया हुआ था और उसके पास उन दोनों की क्यूट सी डॉटर लेटी हुई थी, जिसको देखकर वांगजी का पूरा हाथ कँपकँपा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कैसे अपनी डॉटर को गोद में ले पाएगा। वेंचिंग कहती है, विभूषण बहुत ज़्यादा थक गया है इसलिए सो रहा है, जल्दी ही उसे होश आ जाएगा। हम कुछ टाइम के लिए उसे इसी रूम में रखेंगे और फिर उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हुइंग सोते हुए बहुत पेल दिख रहा था। वांगजी बैडली उसे अभी हक कर लेना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि हुइंग ने कितना ज़्यादा पेन झेला होगा। अब वांगजी की नज़र अपनी डॉटर पर पड़ती है, जिसे बेबी कैप पहनाया गया था। वो पूरी तरीके से ब्लैंकेट में कवर थी। वांगजी उसे देखकर सोच रहा था, क्या बेबी इतना ज़्यादा छोटा होता है, इतना ज़्यादा डेलिकेट? वांगजी को उसे गोद में उठाने में भी डर लग रहा था। वेंचिंग उससे कहती है, जब हुइंग जाग जाए तो तुम दोनों आराम से उसका नाम सोच लेना। वांगजी फाइनली अपनी डॉटर को गोद में उठाता है। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई वजन ही नहीं है। तभी वो एक लो सॉफ्ट सी वॉइस अपने मुंह से निकालती है और मुंह बनाने लगती है जैसे उसे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग से बाहर निकाल लिया हो। दूसरी तरफ वहीन की भी धीरे धीरे आंखें खुलने लगती हैं। वो वांगजी की गोद में अपनी डॉटर को देखकर कहता है, लंचा, क्या ये हमारी डॉटर है? वांगजी तुरंत उसे वहीन के पास लेकर जाता है और उससे कहता है, हाँ वहीन। वांगजी वहीं बेड पर बैठ जाता है और अपनी डॉटर को वहीन की गोद में दे देता है। वहीन उसे देखकर कहता है, लंचा, ये कितनी क्यूट है, पर ये किस बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा दिख रही है? वांगजी सॉफ्टली अपनी डॉटर के चीक्स को टच करता है और वो वहीन से पूछता है, तुम ठीक हो ना वहीन? वहीन मुस्कुराते हुए कहता है, लंचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसे देखने के बाद तो एकदम परफेक्ट हूँ। अब वहीन को डिस्चार्ज मिल जाता है। वो और वांगजी अपनी डॉटर को घर ले आते हैं, पर उसे घर लाते लाते ही वहीन बहुत ज़्यादा थक गया था। घर पहुँचने के बाद वांगजी से वो कहता है, लंचा, मैं तो अभी से इतना थक गया हूँ, हम आगे सब कुछ कैसे देखेंगे? ये बहुत छोटी है लंचा, हम इसकी देखभाल कैसे कर पाएंगे? उन दोनों ने अपनी डॉटर का नाम शीलई रखा था। वांगजी वहीन से कहता है, वहीन, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कभी कभी लिटिल बेबीज ऐसे ही रोते हैं बिना किसी रीज़न के। वांगजी शीलई को गोद में उठाता है। उसके चीक्स काफ़ी पफ्ड दिख रहे थे, आंखों में भी आंसू भरे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वांगजी के गोद में उठाते ही वो एकदम शांत हो जाती है। वहींग उसके फोरहेड पर हाथ फिराते हुए कहता है, लंचा, ये कितनी सॉफ्ट है ना, बेबीज इतने सॉफ्ट कैसे होते हैं? वहींग के हाथ फहराते ही अचानक से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहींग मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके बेबी, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। वांगजी बेबी को उसके पालने में सुला देता है और वहींग को भी बेड पर लिटा देता है। वांगजी की नज़र वहींग की बैली पर लगे हुए स्टिचेस पर जाती है तो वहींग उससे कहता है, लंचा, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वांगजी उसके नज़दीक जाकर लेट जाता है और उसे कस के पकड़ लेता है। वहींग उससे कहता है, मैं ठीक हूँ लंचा। वांगजी वहींग की तरफ बहुत प्यार भरी नज़रों से देखता रहता है तो वहींग कहता है, मैं कितना बड़ा इडियट हूँ लंचा, पहले जब भी तुम मुझे इस तरह देखा करते थे तो मेरे अंदर एक अलग सी फीलिंग होती थी। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया? पहले मुझे विश्वास ही नहीं होता था। वांगजी उससे कहता है, अब तो तुम्हें विश्वास है ना? वहींग कहता है, हाँ लंचा, अब तो मुझे पूरी तरीके से विश्वास है, जल्दी से मुझे किस करो ना लंचा। वांगजी तुरंत वहींग को किस कर लेता है। वहींग कहता है, तुम्हें किस करना मैंने इतना ज़्यादा मिस किया था ना लंचा, फाइनली मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। वांगजी उससे कहता है, मैंने भी बहुत मिस किया था। वो दोनों एक दूसरे को फिर से एक बार किस करते हैं। वांगजी वहींग के शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, अब तुम सो जाओ वहींग। वहींग तुरंत उसकी बाहों में सो जाता है और पास में ही उनकी क्यूट सी डॉटर सोई हुई थी। अगले दिन जंगछा ने अपनी गोद में शीले को उठाया हुआ था। वो प्यार से सो रही थी। वांगजी उन लोगों के लिए चाय बना रहा था और वहींग जंगछा से बातें कर रहा था। वहींग उससे कहता है, तुम्हारे आने से पहले कम से कम 1 घंटे से वो रो रही थी, बहुत मुश्किल से शांत हुई है। उसे बहुत भूख लग रही थी, फिर भी दूध की बोतल पीने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने कितनी कोशिश की। जंगछा हंसते हुए कहता है, वो सच में बहुत स्मार्ट है, मेरी तरह। इसी तरह अपने फादर को हार्ड टाइम देती रहना लिटिल बेबी।
वो यिंग कहता है, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता था चेंगछा। चेंगछा पैनिक होते हुए कहता है, ओ माय गॉश, अब क्या कर दिया तुमने? वियिंग कहता है, कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, मैं बस अपना अपार्टमेंट छोड़ रहा हूँ। मैं अब हमेशा के लिए लंजा के साथ रहना चाहता हूँ। मैं और लंजा अब साथ साथ हैं। चेंगछा एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, ये तो मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया था। वो अब शीले की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे फादर सच में बहुत बड़े डम्बो हैं। विंग मुंह बनाने लगता है, तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है। विंग कहता है, जरूर लैंड शिचैन होंगे। वांगजी शिचैन को अंदर लेकर आता है। शिचैन उस लिटिल डॉटर को अपनी गोद में लेकर कहता है, ये कितनी ब्यूटीफुल है वांगजी। शीले अचानक से हिकअप करने लगती है और वहाँ मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं। वो सब लोग आपस में बातें करते हैं वियिंग की सर्जरी को लेकर और उस बेबी के बर्थ को लेकर। अचानक से शीला एकदम शांत हो जाती है। वियिंग उसका फेस देखकर कहता है, लंजा, लगता है इसका डायपर बदलना पड़ेगा। वो शीले से कहता है, यू स्टिंकी गर्ल, चलो अपने डैडी के पास जाओ। वांगजी तुरंत उठता है और वियिंग की गोद से लिटिल डॉटर को ले लेता है। वियिंग हंसते हुए कहता है, फिलहाल डायपर चेंज करने का इंचार्ज लंजा ही है। मैं जब थोड़ा ठीक हो जाऊंगा फिर मैं भी तुम्हारा साथ दिया करूंगा लंजा, आई प्रॉमिस। वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी शिचैन खड़ा होता है और वांगजी से कहता है, वांगजी, क्या मैं भी तुम्हें असिस्ट कर सकता हूँ? वांगजी हाँ कर देता है। शिचैन भी वांगजी के साथ जाता है और वो दोनों मिलकर उसे अच्छे से क्लीन कर देते हैं और नया डायपर पहना देते हैं। वांगजी उसे नया डायपर पहना देता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो चारों आपस में बातें करने लगते हैं। ओके गाइस, तो इस फैन फिक्शन का ये वाला चैप्टर यही खत्म होता है। नेक्स्ट मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब मैं कौन सी सीरीज़ शेयर करूं, डिटेक्टिव लांगवांगजी वाली या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली। ओके, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।